माता सो पिता तुम्ही बंधु सुसखा तुम्ही विद्या द्रोणं तुम्ही सर्वं मम देव देव। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरताज। शरण पड़ेगी राखें प्रभु जी तुम ही लाज। शरण पड़ेगी राखें प्रभु जी तुम ही लाज। गुरुमुखो, एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकार। गुरुमुखो, जब जब भी हम अपने इष्ट देव सतगुरु दाता दयाल जी महाराज के सन्मुख आकर बैठते हैं, इन आंखों से उनका सुंदर दीदार करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हमें सारा सुख उपलब्ध हुए। फिर महापुरुष भी जीवों को किस प्रकार भक्ति मार्ग पर लगाते हैं और किस प्रकार परिवर्तन उनके जीवन में आ जाता है, तो इसलिए वो हर वक्त जीवों को जगाने के लिए, जताने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। संत सहज भाई अपनी वाणी में ऐसा लिखते हैं कि हे मेरे गुरु महाराज, हे मेरे सच्चे पातशाह, आपकी शरण में जो जीव चलकर आते हैं, चाहे वो जिस प्रकार के हैं, जैसी बुद्धि रखते हैं, लेकिन आप उनको कैसा बना देते हो। फिर वर्णन किया कि किस किस प्रकार की बुद्धि वाले जीव आपकी शरण में आते हैं और कैसे परिवर्तन होता है। सहज बाई लिखती हैं कि आप सबन में सब ते न्यारे, चार बुद्धि के मनोज संवारे। प्रथम बुद्धि जल लीक खिंचाई, खिंचती जाए सोई मिट जाई। दूजी बुद्धि लीक रस्ते की, चले मनोरथ मिटे हिये की। तीजी बुद्धि पाहन की रेखा, घटे सही पर बड़े ननेका। चौथी तेल बूंद जल माही, फैलत 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 जाई। छोटी से दीर्घ प्रकाशे, बरन बरन के रंग निकासे। सहजो बुद्धि सब थोथी कहिए, गुरु की कृपा सबन में चाहिए। संत सहजो भाई वर्णन कर रही है कि हे मेरे गुरु महाराज, हे सच्चे पातशाह, आपकी शरण में आने वाले जो पहली बुद्धि वाले जीव हैं,
तो कैसे होते हैं, जैसे पानी में लकीर खींचते हैं, आगे खींचती जाती है, पीछे मिटती जाती है। थोड़ी देर वचन सुनते हैं, उनको याद रखते हैं, फिर उसी समय भूल जाते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ लाभ तो उनको भी होता है। जिन आंखों से दर्शन करते हैं, जिन पैरों से चल कर आते हैं, आकर मस्तक झुकाते हैं, ये सारे कर्म आप उनके भी बना देते हो। फिर दूसरी बुद्धि वाले जीव, वो रास्ते की लकीर है। जैसे रास्ते की लकीर थोड़ी देर के लिए तो कायम रहती है, थोड़ी देर बाद वो भी मिट जाती है। तो वचनों को कुछ समय याद रखा, थोड़ी देर बाद फिर भूलते जाते हैं, भूलते जाते हैं। फिर गुरु महाराज जी कितने दयालु हैं, वो हमें बार बार बुलाते हैं, बार बार सत्संग में आओ, बार बार दर्शन करो, बार बार उनकी वाणियों को सुनो। फिर उनको भी पहली बुद्धि वालों से अधिक लाभ होता है। अब तीसरी बुद्धि वाले जीव, जैसे पत्थर की लकीर है, वो काफी समय तक बनी रहती है, लेकिन एक दिन वो भी समाप्त हो जाती है। तो चौथी बुद्धि वाले जीव जो हैं, वो अति उत्तम संस्कारी जीव उनको कहना चाहिए, कि जो महापुरुषों के दर्शन करते हैं, उनका एक भी वचन वो सुनकर हृदय में धारण करके उसी अनुसार अपना जीवन ढाल लेते हैं। जो जो सुनते हैं उसी अनुरूप अपना जीवन बनाते हैं, ढाल लेते हैं। तो वो कैसे हैं, छोटी से दीर्घ प्रकाशे, बरन बरन के रंग निकासे। जैसे पानी में एक तेल की बूंद डाल दो, कई रंग निकालती है। बूंद एक होती है, पानी अथाह होता है। वो एक बूंद ही कई तरह के रंग निकालती है। चौथी तेल बूंद जल माही, फैलत 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 जाए। जैसे पानी में वो फैलती जाती है, फैलती जाती है, ऐसे संस्कारी जीव महापुरुषों के दर्शन करके, उनकी वाणियों को सुन के, उनके संस्कार और उभरते जाते हैं, उभरते जाते हैं। उनके मन में प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। छोटी से दीर्घ प्रकाशे, बरन बरन के रंग निकासे। जैसे वो छोटी सी बूंद अनेकों रंग निकालती है, ऐसे ही उनके संस्कार भक्ति के अनेकों फूल खिला देते हैं उनके हृदय में। फिर अंत में क्या वर्णन किया कि सहजो बुद्धि सब थोथी कहिए, गुरु की कृपा सबन में चाहिए। कि हे मेरे गुरु महाराज, चाहे जैसी भी बुद्धि हो, अगर मेरे गुरु महाराज जी दयाल हो जाएं, उनका आशीर्वाद मिल जाए, तो वो सबसे बढ़कर है। उनकी एक दया दृष्टि ही जीव को तार देती है। तो इसलिए महापुरुषों की संगत करने से जीव को अनेक लाभ होते हैं। मगर मन इतना आलसी है, मन इतना रुकावट डालने के लिए तैयार होता है। कभी शरीर की परिस्थितियां सामने रख देगा, कभी घरेलू परिस्थिति में कि आज ये काम है, आज नहीं जा सकते। कितनी रुकावटें आती हैं, लेकिन जो भी भक्ति मार्ग में रुकावट आए, वो ही माया है, जो हमें गुमराह करने के लिए इस रास्ते पर आन खड़ी होती है। तो जिनके मन में फिर प्यार है और जिनके संस्कार हैं, वो क्या चाहते हैं? वो संसार में ना तो किसी दौलत को महत्व देते हैं, ना किसी वस्तुओं को। वो क्या चाहते हैं कि हमारी प्रीत प्रभु से जुड़ी रहे। एक बार एक परिवार था जो भक्तिवंत था। अब भक्ति भी संस्कार अनुसार होती है। जितने जितने जिसके संस्कार होते हैं, उतनी उतनी वो भक्ति प्राप्त करता है। तो एक दिन वो आदमी घर से बाहर निकला, तो उसने क्या देखा कि 3 संत आ रहे हैं।
जो बड़े तेजस्वी हैं। तो आकर उनसे पूछता है कि महाराज आप घर पर चलो, भोजन पाओ, आपके दर्शन करने से मन को बड़ा सुख मिला, तो आप घर के अंदर चलो, भोजन वगैरह पाकर फिर जाना। तो पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो? कहने लगे कि हम तो 3 भाई हैं और हमारा नाम है धन, सफलता और प्रेम। लेकिन हमें जो कोई बुलाता है हम इकट्ठे नहीं जाते, अलग अलग जाते हैं। अब तुमने जिसको बुलाना हो, हमने तीनों का नाम बता दिया, आप जिस एक को बुलाना चाहो बुला लो। कहता है अच्छा मैं घर से सलाह करके आता हूँ किसको बुलाना है। अंदर गया, स्त्री को बताया, बेटे को बताया। अब स्त्री कहती है पति देव, हमारे घर में धन दौलत इतनी है कि मुश्किल से गुजारा चलता है, आप धन को बुलाओगे, क्या पता हम धनाढ़ बन जाएंगे। तो बेटा कहता है नहीं, धन लेकर क्या करोगे, सफलता को बुला लेते हैं कि हमें हर काम में सफलता मिलती जाए। अब जो आदमी था वो बहुत उच्च संस्कारी था। कहता है धन और सफलता को लेकर क्या करेंगे, क्यों ना हम प्रेम को बुला लें। अगर हमारे घर में प्रेम ही प्रेम होगा तो अपने आप सब कुछ आ जाएगा। तो उसकी राय फिर सबको अच्छी लगी, बाहर गया। कहता है भी प्रेम जिसका नाम है वो मेरे साथ चले, मैं प्रेम को बुलाने आया। अब जब प्रेम गया तो वो दोनों उसके साथ साथ। जब घर ले गया तो उनकी स्त्री कहते तुम तो कह रहे थे एक आएगा, ये तो तीनों आ गए। तो वो दोनों बोल उठे कि अगर आप धन को बुलाते तो वो अकेला जाता, कि धन दौलत तो भरपूर होती तुम्हारे पास लेकिन और कुछ नहीं। और अगर तुम सफलता को बुलाते वो भी अकेला जाता, उसके साथ कोई नहीं जाता। अब तुमने बुलाया ही प्रेम को, जहां प्रेम होता है वहां धन और सफलता तो अपने आप दौड़े हुए चले आते हैं। तो वो भी हैरान, सब कहने लगे कि बहुत अच्छा किया, प्रेम को बुलाया। तो प्रेम ऐसा मार्ग है जो पत्थर दिल को भी पिघला देता है। हम कहें कि नियम से, कठोरता से कार्य संवर जाए, जरूरी नहीं। तुम पहले प्रेम का बाण चलाओ, प्रेम से हर कार्य को करो, प्रेम से हर समस्या सुलझाओ, प्रेम से सब कुछ करो। तो वहां जहां प्रेम है वहां सब कुछ कैसे नहीं आएगा। दूसरा मार्ग है कि अगर फिर भी प्रेम के साथ वो नहीं चलते तो फिर उनको बुलाना पड़े। मगर प्रेम ऐसा रास्ता है जो हर दिल को फिदा कर देता है। फिर हमारे श्री सतगुरु दाता दयाल जी कितने दयालु हैं, वो कैसे अपने प्रेमियों पर प्रेम लुटाते हैं, किस प्रकार सबके दिल पर बस खींचे चले जाते हैं। तो उनका प्यार ही है, उनकी भक्ति की कशिश है जो हमें खींच ले जाती है। एक बार हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी मोती बाग में सैर कर रहे थे। सैर करते करते एक टहनी को टूटा हुआ देखा, तो वहां के सेवादारों से पूछने लगे कि ये इतने सुंदर फूलों की डाली है तो ये टूटी क्यों पड़ी है। वो कहने लगे स्वामी जी,
लोग यहाँ घूमने आते हैं और फूल तोड़ते वक्त ध्यान नहीं रखते, गलत तरीके से तोड़ लेते हैं। अब किसी ने गलत तरीके से फूल को खींचा है, ये डाली टूट गई। श्री गुरु महाराज जी को फूल के बागों से बड़ा ही प्रेम था। जहां भी जाते, देश विदेश, बेंगलोर से क्या, विदेशों से क्या, जहां भी कोई फूल सुंदर लगता वही लेकर आ जाते कि ये पौधा लेकर जाना है, मोती बाग में लगाना है। अब ना जाने कितने दूर देशों से उन्होंने लाकर ये पौधे लगाए। अब उनको बड़े प्रिय लगते थे, तो टूटी डाली सहन नहीं कर सके। पूछने पर पता चला तो वो सेवादार कहते, स्वामी जी अगर आप कहो तो यहां लिख दिया जाए कि फूल तोड़ना मना है। अब महापुरुषों को जीव तो क्या, जड़ वस्तुएं भी कितनी प्रिय है। कहते हैं नहीं, ऐसे मत लिखो, ये फूल हमें अत्यधिक प्रिय हैं, लेकिन हमें अपने गुरुमुख भी बहुत प्यारे हैं। वो यहाँ दर्शन करने आते हैं, भक्ति प्रेम लेने आते हैं, तो ऐसा व्यवहार नहीं करना, ऐसा नहीं लिखना। आप कागज और पेन ले लो, जो हम कहते हैं वो लिखो। फिर वहीं खड़े हो गए, लिखवाया कि आप ये मत लिखो, आप ये लिखो जो भी बाहर से आया है उसका स्वागत करना चाहिए कि आओ हम आपका स्वागत करते हैं, मुस्कान भरी कलियों से अपने दिल को भरते हैं। आओ हम आपका स्वागत करते हैं, मुस्कान भरी कलियों से हम दिल को भरते हैं, मगर हमें छूना नहीं, हम बहुत डरते हैं। अब कितने प्यार भरे शब्द हैं, कितनी कोमल वाणी है कि फूल स्वयं कह रहे हैं कि हम आपका स्वागत करते हैं, आप आओ हमें देखो, मगर छूना नहीं। हम छूने से डरते हैं, मगर हमें छूना नहीं, हम बहुत डरते हैं। रहो संसार में, संसार से दिल जोड़ना नहीं, देखो बड़े प्यार से, मगर हमें तोड़ना नहीं। ये शब्द स्वयं लिखवाकर वहां लगवा दिए कि आप ये लिखो। तो अब कितना प्यार है उनका गुरुमुखों से, कितना प्यार है उनको बागों से। उनको हर बगीचा प्यारा है, हर गुरुमुख प्यारा है, क्योंकि वो सबके मालिक हैं, सबकी जिम्मेवारी ले रखी है उन्होंने, तो सबसे कितना प्यार करते हैं। तो इसलिए महापुरुष जैसा हमें करने के लिए हिदायत देते हैं, हम वैसा वैसा करते चले जाएं। जैसे जैसे वो हमें चलाएं वैसे वैसे चलते जाएं, क्योंकि वो हमारे सच्चे हितैषी हैं, हमारी रूह का भी भला चाहते हैं, संसार में भी सुख से जीवन बिताने की युक्तियां बतलाते हैं। तो हमारा जीवन भी सुखी होगा, परलोक भी हमारा सुहेला होगा, महापुरुषों की भी प्रसन्नता होगी और हमारा भी जीवन सफल होगा। बोलो जय जयकार।